करते ही हैं, लेकिन मेरे भगत का पैर जो पकड़ता है उसका कल्याण पहले कर देते हैं। गजेंद्र हमारा भगत है, लेकिन गजेंद्र का पांव पकड़ा था ग्राह, इसलिए मैंने ग्राह का कल्याण पहले किया और गजेंद्र का कल्याण बाद में किया। इसलिए भगवान कल्याण करते तो हैं, लेकिन अपने भक्तों से पहले भक्त के जो भक्त होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, उनके चरण शरण में जो रहते हैं, उसका कल्याण पहले होता है। अब ये गजेंद्र मोक्ष की कथा हमने आपको सुनाई। इस गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र हम ही हैं। हम अपने को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं। बेटा है, पत्नी है, धन है, मान है, दौलत, सब कुछ मेरे पास है। थोड़ा अभिमान करते हैं, अपने से कमजोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति पर टेढ़ी नजर करके देखते हैं। कहो ठीक बानू? हाँ सरकार ठीक ही है। और ये सरोवर क्या है? तो ये संसार रूपी जो है ना, ये सरोवर है। और इसमें ग्राह कौन है? तो गजेंद्र हम हैं। संसार जो है ये सरोवर है, और ग्राह कौन है? ग्राह हमारी मृत्यु देवी है। हमारे बाबा या हम जब चारपाई पर 2-3 महीने पड़े रहते हैं और अंतिम समय होता है, तो बेटा भी कहता है अब तो प्राण निकल जाता, पिताजी का तो बहुत अच्छा था, सेवा करते करते डॉक्टर से दिखाते दिखाते हम परेशान हो गए, अब जाने दीजिए, मरे चाहे जिए जल्दी से। बेटा अपने को छुड़ा लेता है। पत्नी भी कहती है अरे अब बड़ी दुर्दशा हो गई है, भगवान जल्दी ले जाओ। जान छुड़ाते पत्नी भी, बेटा भी। ये संसार की बात है। ये समुद्र मंथन, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा हमारी कथा है। और उस अंतिम घड़ी में, अंतिम सांस में भी अगर हम भगवान का ध्यान कर लें, हम भगवान का नाम स्मरण कर लें, उनकी स्तुति कर लें, तब भी हमारा कल्याण होगा, निश्चित रूप से होगा। इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास करना चाहिए, जन्म जन्म मुनि जतन कर। अरे राम कैसे निकलेगा अंतिम समय में? जब राम राम जपने का, राम राम रटने का आदत रहेगा तब ना। तो आदत तो बनाओ, इसलिए आदत बनाना चाहिए। आइए हम लोग राम राम जपने का आदत बना लें 2 मिनट। कि सीताराम राम राम, 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 सीताराम
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जब हम विचार करते हैं कि हम इस जगत में कैसे आए, हम लोगों को विचार अगर नहीं किए तो करना चाहिए। इस संसार में हम कैसे आए, जब इस पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि हम अपने पूर्वजों के कारण, माता पिता के कारण आए। माता पिता बाबा के कारण आए, बाबा पर बाबा के कारण, मतलब कि हम अपने पूर्वजों के कारण जगत में आए। हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप धारण करके हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। शास्त्र कहता है हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो भी पुरखों हैं, ये सब पुरखें, ये सब पूर्वज सूक्ष्म रूप धारण करके हमारे ही शरीर में निवास करते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो हमारे पूर्वजों को बड़ी खुशी होती है और वहां से हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि लायक बेटा पैदा हुआ है, सत्कर्म कर रहा है। और अगर हम कोई गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, हिंसा करते हैं, तो हमारे ही शरीर में जो सूक्ष्म रूप से हमारे पूर्वज हैं, उनको बड़ी अफसोस होती है और वो सोचते हैं कि कहाँ से ये नालायक बेटा पैदा किया, इससे अच्छा तो पैदा नहीं होता सो ठीक था। हमारे उत्थान से, हमारे आध्यात्मिक उत्थान से हमारे पूर्वजों का भी उत्थान होता है और हमारे पतन से हमारे पूर्वजों का भी पतन हो जाता है। हमारे उन्नति से हमारे पूर्वजों की उन्नति और हमारे पतन से हमारे पूर्वजों का पतन होता है। अच्छा, एक बात और विचार करना है। बेटा किसे कहते हैं? पुत्र। पुत्र कौन है? हम सब यहाँ पिता भी हैं और हम लोग पुत्र भी हैं। अभी इसी समय हम लोगों को समझ लेना होगा कि पुत्र किसे कहते हैं और हम अपने पिता के किस श्रेणी के पुत्र हैं। ये कथा भागवत जी में नारद जी ने सुनाया। तो लिखा है कि हमारे यहाँ 28 प्रकार का नरक है, जिसमें एक नरक का नाम है पूत नरक। नरक है 28, उसमें से एक नरक का नाम है पूत। तो पूत से पुत्र बना है। तो भागवत जी में मंत्र आया कि पूतः नरकात तारयति इति पुत्रः। पूतः नरकात तारयति इति पुत्रः, मतलब पूत नामक नरक से अपने पिता को जो निकाल देता है उसी का नाम पुत्र है। अब नरक का मतलब क्या है भाई? नरक मतलब दुख, स्वर्ग मतलब सुख। कोई बहुत सुखी है तो हम लोग कहते हैं अरे ये तो स्वर्गे में है, हैं? और कोई बहुत दुखी है तो कहता है कि भाई हम तो नरक में है। तो नरक का मतलब दुख,
स्वर्ग का मतलब सुख। जो पुत्र अपने पिता को दुख से निवृत्ति करा दे, दुख से निकाल करके सुखी बना दे, उसी का नाम पुत्र है। आज जिसके पिताजी कहें कि रे बाप, अच्छा प्रकट कैसे होता है ये पुत्र, ये बेटा कैसे आता है? तो भगवान को प्रकट होने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, इच्छा करते ही निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जैसे ही भगवान इच्छा करते हैं, कभी मीना अवतार, कभी बराहा अवतार, कभी नरसिम्हा अवतार, कभी नारदा अवतार, कभी राम अवतार, कभी कृष्ण अवतार, है नहीं? भगवान को माध्यम की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम लोगों को माध्यम की आवश्यकता है अपने को प्रकट करने के लिए, और वो माध्यम है हमारी पत्नी। हम अपने पत्नी के माध्यम से अपने को जो प्रकट करते हैं उसी का नाम बेटा है। बेटा कोई दूसरा नहीं है, वो हमारा ही स्वरूप है। बेटा हमारा ही स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को पत्नी